नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग संज्ञा का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। उस संज्ञा के चैप्टर के कुछ हम क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कोई चैप्टर का बेसिक पढ़ ले रहे हैं, अगर उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं करते तो वो चैप्टर अधूरा माना जाता है। क्योंकि कोई चीज़ आती है वो अलग बात है और क्वेश्चन कर लेना एक अलग बात है। इसलिए बेसिक पढ़ने के बाद अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख करके चला गए, तो उसी लेवल के क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। अगर आप पहले बेसिक पढ़ लेते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से और ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कन्फर्म है कि आपका पूरा तैयार हो जाएगा और सारे क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे आपकी। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो ध्यान रखेंगे, लड़का एक ऐसा शब्द है जिससे सभी लड़कों का बोध हो रहा है, एक लड़के जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लड़के में जातिवाचक संज्ञा होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर रहेगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है आपका, इसमें से गंगा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा ये किसी का नाम है। जैसे नदी होता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन गंगा नदी का नाम है, इसलिए इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भीड़ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भीड़ कई लोगों का समूह होता है, जहाँ कई सारे लोग होंगे वहीं पर भीड़ होगी। भीड़ किसी चीज़ की भी हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है, लेकिन जब तक बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं आएंगे तब तक भीड़ नहीं बनेगी, इसलिए भीड़ आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ईमानदारी किस संज्ञा का भेद है? तो ईमानदारी जो होती है ये महसूस की जाती है, इसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता। ईमानदारी महसूस की जाती है, तो ऐसे शब्द जो केवल महसूस किए जाते हैं वो आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए जल्दी से, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना मतलब गोल्ड। गोल्ड पदार्थ है, इसको मापा तौला जाता है, और जो चीज़ मापी तौली जाती हैं, गिना नहीं जा सकता है, वो संज्ञाएं या वो नाम आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट इसमें राम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो अगर आएगा व्यक्ति तो व्यक्ति जातिवाचक होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर नाम इसमें आ जाता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ से हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे बढ़ाकर देखेंगे इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका सेना। कि सेना में कौन सी संज्ञा होगी? तो सेना में कौन सी संज्ञा होगी? सेना कई सारे लोगों के मिलने से बनती है, इसलिए सेना एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे। बचपन आया क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बचपन में कौन सी संज्ञा होगी? ध्यान रखिए, बचपन एक अवस्था है, बचपन अवस्था है, अवस्था हमेशा महसूस की जाती है। अब बचपन को छुआ नहीं जा सकता, बचपन को देखा नहीं जा सकता, बचपन महसूस किया जाता है। हर वो चीज़ को महसूस किया जा सकता, देखा छुआ नहीं जा सकता, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, किताब की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, भाववाचक का, समूहवाचक का। तो किताब एक जाति है। जैसे हमने बोला किताब ले आओ, तो आपको क्लियर नहीं हो रहा कि भगवत गीता लाना है, कि रामायण लाना है, रामचरितमानस लाना है, या और कोई किताब लाना है। तो किताब एक जाति का नाम है, इसलिए किताब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहीं पर अगर किसी किताब का नाम होता है रामायण वगैरह तो या रामचरितमानस, तो आप व्यक्तिवाचक लगाते हैं उसमें। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो अगर आएगा देश तो जातिवाचक, किसी देश का नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक होगा। तो भारत शब्द जो होगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पानी को मापा तौला जाता है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पानी को मापा तौला जाता है, इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए आपका ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है आपका, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हमने आप लोगों को जब बेसिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था जानवर और जानवरों के नाम आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें से आगे बढ़ेंगे आप। इसमें देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, खुशी शब्द है, जल्दी से बताइए खुशी शब्द किस प्रकार का है? बताइए खुशी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें देखेंगे
जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, समूहवाचक होगी या द्रव्यवाचक होगी? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो ध्यान रखिए कि खुशी जो होती है वो महसूस की जाती है, इसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए खुशी आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है टोली शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? एक आदमी से टोली तो बनेगी नहीं, बहुत सारे लोगों से टोली बनती है, समूह बनता है, इसलिए टोली में आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है दिल्ली में कौन संज्ञा होगी? दिल्ली एक शहर का नाम है, पर्सनल, इसलिए आपका इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर शहर होता तो जाति, शहर का नाम तो है, व्यक्ति होगा। लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? देखो लकड़ी, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। देखो लकड़ी जो होती है इसको गिना नहीं जा सकता, एक लकड़ी दो लकड़ी नहीं कहते, लकड़ी हमेशा, लकड़ी को क्या किया जाता है, हमेशा हमेशा मापा जाता है। हमने बेसिक में इस एग्जाम्पल को डिस्कस भी किया था। लकड़ी को कितनी लंबाई है, कितनी उसकी लपेट है, इसके आधार पर हम लोग बताते हैं लकड़ी कैसी है। सॉरी। तो लकड़ी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा में आएगी क्योंकि इसको मापा तौला जाता है, इसको गिना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा शब्द, इसमें एक शब्द दिया है राजा शब्द है, तो बताइए राजा जो आपका होगा जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी राजा का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र, राजा जयचंद, तो फिर आपके वो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। अभी यहाँ पर राजा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ईंट शब्द किस प्रकार का है? संज्ञा भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है? जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। ईंट जो शब्द है उसको मापा तौला जाता है, इसे इसलिए पदार्थ से बना होता है, इसलिए इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ईंट से घर बनता है इसलिए उपकरण हो गया, तो आप जातिवाचक मत लगाइएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपका ईंट जो है पदार्थवाचक संज्ञा होगा, मतलब पदार्थवाचक को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था किस संज्ञा का उदाहरण है? बाल्यावस्था किस संज्ञा का उदाहरण है? ध्यान रखेंगे, बाल्यावस्था किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए जल्दी सब लोग। बाल्यावस्था किस संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बाल्यावस्था किस संज्ञा का उदाहरण है? आप लोग जल्दी बताएंगे। जातिवाचक का है, भाववाचक का है, द्रव्यवाचक का है या समूहवाचक का है? ठीक है, अवस्था, हमें अभी कहा था बचपन अवस्था होती है, महसूस की जाती है, जो चीज़ें महसूस की जाती है, जिसको छुआ देखा चखा नहीं जा सकता, वो सारी सारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। 20 नंबर क्वेश्चन है झुंड शब्द में संज्ञा है, बताइए जल्दी से। झुंड बताओ, एक आदमी से या एक जानवर से झुंड बन सकता है? नहीं बन सकता है, ये समूह से बनता है, इसलिए आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय किस संज्ञा का उदाहरण है? 21 नंबर क्वेश्चन है हिमालय किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हिमालय जो आपका क्वेश्चन होगा, अगर आएगा पर्वत तो जाति, पर्वत का नाम तो व्यक्ति, तो हिमालय अपने आप में यूनिक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दया शब्द में कौन संज्ञा होगी? तो दया महसूस की जाती है, इसलिए दया शब्द जो होगा ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कक्षा शब्द में कौन संज्ञा, जल्दी से बताइए। कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जाति, भाव, व्यक्ति, द्रव्य, तो कक्षा समूह होता है, इसलिए इसमें आपका, इसमें समूहवाचक आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जातिवाचक दिया है, भाववाचक दिया है, व्यक्तिवाचक दिया है, द्रव्यवाचक, तो फिर कैसे लगाएंगे आंसर हम लोग? तो ध्यान रखेंगे कक्षा, अब वो कक्षा साइंस की हो सकती है, कक्षा मैथ की हो सकती है, तो इसमें हिसाब से आप लोग कभी क्या करेंगे, इसको जातिवाचक लगा लेंगे। समूहवाचक होता तो हम समूहवाचक लगा देते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध को मापा तौला जाता है, इसलिए दूध आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब देखें आगे बढ़ेंगे, इसमें से समूहवाचक परिवार में कौन सी संज्ञा है? परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए आप सब लोग। परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो परिवार शब्द में एक समूह का नाम है, इसलिए परिवार में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कानपुर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आंसर बताइए। कानपुर शब्द की बात करें, कानपुर शहर का नाम है, शहर होता तो जाति, शहर का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो कानपुर में कौन संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? 27 नंबर क्वेश्चन पे जाइए, जल्दी से आंसर दीजिए जल्दी से। मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मित्रता शब्द, मित्रता एक फीलिंग होती है, मित्रता महसूस की जाती है, इसलिए मित्रता शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। सॉरी, इसमें गलत आंसर लग गया, इसमें गलत आंसर लग गया, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, ये आंसर इसका भाववाचक होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है आपका कपड़ा किस संज्ञा का उदाहरण है?
कपड़ा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट था, सेम कपड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये पेपर में आ सकता है आप लोगों को। कपड़ा जो होता है मापा जाता है, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा आपका जो चीज़ मापी तौली जाती है वो आपकी पदार्थवाचक संज्ञा होती है, उसको पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। लेकिन अगर आता शर्ट कौन संज्ञा है, पैंट कौन संज्ञा है, तो ये जो शब्द होंगे वो काउंटेबल हो जाते हैं, काउंटेबल होने के साथ साथ वो उपकरण हो जाते हैं, उपकरण सारे आपके जातिवाचक में आते हैं। लेकिन कपड़ा मापा तौला जाता है इसलिए पदार्थवाचक में या द्रव्यवाचक में रखा जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द आया है, तो इसमें व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, तो ध्यान रखें विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब विद्यार्थी का नाम आता किसी का तो व्यक्तिवाचक हो जाता आपका। भीषणता किस संज्ञा का उदाहरण है। भीषणता, भीषणता मतलब भयानक, तो ये महसूस की जाती है कि तो बहुत भीषण तूफान आया था, बहुत भीषणता थी इसकी उसकी जो भी है, तो भीषणता महसूस की जाती है, इसलिए जो चीज़ महसूस की जाती है वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन के बाद में हम 31 नंबर पे चलेंगे। जल्दी से बताइए, 31 नंबर में क्वेश्चन है कि मेज शब्द है, मेज शब्द है, बताइए कौन सी संज्ञा। मेज शब्द में कौन सी संज्ञा, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। मेज शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, समूहवाचक होगी या व्यक्तिवाचक होगी। तो हमने बेसिक वाले चैप्टर में आप लोग को बताया था कि हमने कहा था जितने सारे उपकरण होते हैं, चाहे वो लकड़ी के बने हो, चाहे सोने के बने हो, चाहे सिल्वर के बने हो, जितने सारे उपकरण होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चाहे सुई हो, चाहे कोई भी हो, उपकरण होंगे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, अब वो चाहे मिट्टी से बना हो, चाहे सोना से बना हो, चाहे लोहा से बना हो, उपकरण है तो जातिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि वो काउंटेबल होता है। ठीक है, टीम शब्द में, टीम से सीधा सीधा पता चल रहा है समूह, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा टीम में। चांदी, जल्दी से बताओ 33 नंबर क्वेश्चन, चांदी में बताइए जल्दी से, चांदी में कौन सा संज्ञा होगी। तो चांदी की अगर हम लोग बात करें, चांदी को मापा तौला जाता है, पदार्थ है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। इसके बाद में ईश्वर, ईश्वर बताइए 34 नंबर में हम ऑप्शन दे रहे हैं तुम लोग को और टाइम भी दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से आंसर बताइए इसका। 34 नंबर में क्या होगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा या फिर आपका ईश्वर में बताइए जल्दी से कौन सी संज्ञा होगी। इसमें हम आप लोगों को टाइम देंगे बहुत सारा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आने लायक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर में कौन सी संज्ञा होगी, ईश्वर शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ईश्वर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ईश्वर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना इसको लर्न करना पड़ेगा कि ईश्वर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि कारण ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष एक निश्चित व्यक्ति या सत्ता का नाम बताती है। ईश्वर एक विशिष्ट सत्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए ईश्वर शक्तिमान है, ईश्वर पर हमें विश्वास रखना चाहिए, इसलिए इसमें जो आंसर होगा ईश्वर में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा होगी। तो पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी बताइए, पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा होगी। तो पुस्तकालय में जातिवाचक संज्ञा होगी, पुस्तकालय में कौन संज्ञा होगी बताइए, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में, सोचते पुस्तकालय किताबों का समूह होता है, तो कभी कभी लोग सोचेंगे समूहवाचक संज्ञा लगा दें, कहीं कहीं किताबों में मिलता भी है समूहवाचक संज्ञा, लेकिन देखो पुस्तकालय, हम कहें पुस्तकालय जाओ तो दुनिया की जितनी सारी पुस्तकालय, सब पुस्तकालयों का बोध हो रहा है, पुस्तकालय एक जाति होगा इसलिए जातिवाचक संज्ञा। अब हम उसमें नेहरू पुस्तकालय लगा दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुस्तकालय लगा दें, अम्बेडकर पुस्तकालय लगा दें, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऐसे ही आपका ये अभी जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, फिर है चोरी, चोरी जो होती है वो महसूस की जाती है, चोरी किसी काम चोरी हो सकती है, सामान की चोरी हो सकती है, दिल की चोरी हो सकती है, चोरी जो होती है वो महसूस की जाती है, इसको देखा छुआ चखा नहीं जा सकता, इसलिए चोरी शब्द जो हो जाएगा आपका भैया भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौज शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से आंसर बताओ। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फौज शब्द में कौन सी संज्ञा है, फौज शब्द में भैया बताइए कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो बताइए एक आदमी से फौज बन सकता क्या, नहीं बन सकता है, इसलिए फौज जो होगी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कुत्ता शब्द कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताओ। कुत्ता हो, घोड़ा हो, गाय हो, सब जानवर हैं, तो जानवर जो होते हैं इनकी जो संज्ञा होती है, हमने बताया था आप लोग को बेसिक चैप्टर में,
इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर ये आप ये वाला वीडियो सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में बैठ करके या पढ़ करके, तो ध्यान रखना इसके पहले आपको संज्ञा के 2 चैप्टर हमने बड़े बड़े वीडियो अपलोड कर रखे हैं और बहुत ही काम के, उनको पहले देख लीजिए, इसके बाद में लगाइए तो और मजा आएगा। अगर आप पहले कहीं से पढ़ चुके हैं या हमारे से पढ़ चुके हैं तो साथ में लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए जल्दी, कुत्ता एक जानवर का नाम है और जानवरों के नाम भैया कौन सी संज्ञा होती है बताइए? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। मक्खन क्या होता है बताइए? मक्खन एक पदार्थ है, तो मक्खन कौन सी संज्ञा हो जाएगी बताइए? द्रव्यवाचक हो जाएगी। इसको मापा तोला जाता है, 1 किलो मक्खन, 2 किलो मक्खन। बुद्धि, अब देखो बुद्धि आ गया, बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट शब्द है बताइए जल्दी से? 40 नंबर में आंसर क्या होगा इसका? जातिवाचक शब्द है, भाववाचक शब्द है, समूह है, द्रव्यवाचक है बुद्धि। बताओ बुद्धि कैसी हो जाएगी? तो हम बुद्धि के बारे में बता दें, बुद्धि जो होती है वो महसूस की जाती है, बुद्धि को देखा नहीं जा सकता। बुद्धि समझ रहे ना? बुद्धि को ऐसे नहीं कह सकते कि 1 किलो बुद्धि है, 2 किलो बुद्धि है। बुद्धि महसूस की जाती है, किसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। इसलिए जो चीज़ महसूस की जाती है, देखो जिसको छुआ देखा टच नहीं किया जा सकता, वो आपका क्या होता है बताइए? वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसका आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कांग्रेस किस संज्ञा का उदाहरण है? देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। कांग्रेस को अगर हम अर्थ से ले जाएं, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, तो इस हिसाब से लिखेंगे तो आपको समूहवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 प्रकार से इसका क्वेश्चन हो सकता है, ये आप ऑप्शन पे ध्यान रखना। जैसे आएगा आपका कांग्रेस की, अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस की, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, ठीक है। अगर आएगा कि पार्टी, तो पार्टी जो शब्द हो जाएगा वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। पार्टी का नाम अब आपका सपा पार्टी हो गया, बसपा पार्टी हो गया, बीजेपी पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, तो इस हिसाब से ये का पार्टी का नाम हो जाएगा। इसलिए ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको हम डाल देंगे यहाँ से। अगर व्यक्तिवाचक ऑप्शन ना होता तो ध्यान रखना कांग्रेस में आप लोग समूहवाचक भी लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह होता है, समूह होता है कांग्रेस के, इंग्लिश से अगर देखेंगे तो। इसके बाद में 41 नंबर, अब तो इंग्लिश के हिसाब से तो लगाना नहीं इसमें 41 में, तो हमें हिंदी के हिसाब से लगाना, तो भैया तो व्यक्तिवाचक ही लगाना, ठीक है। इसके बाद में नया क्वेश्चन है, कांग्रेस फिर से आ गया है इसमें से, तो आप इसमें व्यक्तिवाचक लगा देंगे क्योंकि ये किसी पार्टी का नाम है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इसमें 42 नंबर क्वेश्चन आ गया भैया। इसमें माता शब्द आ गया। माता शब्द में कौन सी संज्ञा? जितने भी रिलेशन होते हैं हमने आप लोगों को बताया था, बताओ जल्दी से, जितने सारे रिलेशन होते हैं वो कौन सी संज्ञा होते हैं? सभी रिलेशन जो होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी रिलेशन होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ध्यान रखना, तो आंसर माता में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। साहस जो होता है महसूस किया जाता है, कोई साहसी होता है कोई साहसी नहीं होता है, तो जो साहस है, साहसी नहीं, साहस महसूस किया जाता है, इसको देखा और चखा नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, इसलिए जिसको महसूस किया जाता है वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। कुर्सी उपकरण है भैया, 44 नंबर बताओ, कुर्सी उपकरण है। उपकरण किस में आते हैं? तो उपकरण आपकी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। सोसाइटी, बताओ एक आदमी सोसाइटी बनती ना, बहुत सारे लोगों की सोसाइटी बनती है, तो बताओ जल्दी से सोसाइटी में कौन संज्ञा हो जाएगी? सोसाइटी में आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? नदी के, हम कहें नदी चले जाओ तो आपको मालूम नहीं है कि आपको गंगा जाना है कि नर्मदा नदी जाना है कि गोदावरी नदी जाना है कि कृष्णा नदी जाना है, समस्त नदियों का बोध हो रहा है, इसलिए नदी जात का बोध हो रहा है, इसलिए नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर इसमें आता गंगा तो व्यक्ति हो जाता। गुलाब किस प्रकार की संज्ञा है बताइए? गुलाब फूल की प्रजाति है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी भैया, ठीक है। फूल की प्रजाति है तो क्या हो जाएगी बताइए? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलो 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें देशभक्ति शब्द है कैसा? जल्दी से बताओ, देशभक्ति शब्द कैसा है? देशभक्ति शब्द इसमें कैसा है आप लोग को बताना है। देशभक्ति शब्द कैसा है? तो देशभक्ति जो होती है, देश के प्रति प्रेम आपसे महसूस करते हैं, क्योंकि देशभक्ति कई प्रकार से होती है भाई। कुछ लोग अपना बॉर्डर पे जा करके वहाँ देश की रक्षा करते हैं, वो भी देशभक्ति है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं और दूसरों का कभी बुरा नहीं करते हैं, वो भी एक देशभक्ति है। कुछ लोग सोचते हैं हम अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे तो जब एक एक करके सब स्वस्थ हो जाएंगे तो देश तरक्की कर जाएगा, वो भी देशभक्ति है। तो देशभक्ति का कोई पैमाना नहीं होता, देशभक्ति महसूस की जाती है, इसलिए देशभक्ति जो शब्द होगा आपका भाववाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देशभक्ति भाववाचक आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसमें से ये एरो लेकर के ऐसे लगा देंगे हम, तो इसमें हो जाएगा देशभक्ति में कौन सा बताइए? भाववाचक शब्द हो जाएगा। अब विद्यालय क्या है? विद्यालय जातिवाचक हो जाएगा। हम कहें विद्यालय चले जाओ, सब सारे विद्यालयों का बोध हो रहा है तो विद्यालय जातिवाचक हो जाएगा। आप किसी विद्यालय का नाम लिख देते तो वो आपका क्या हो जाता है बताइए? वो आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाता, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। इसके बाद में तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए जल्दी से। तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो तेल को मापा तौला जाता है, ठीक है, गिना नहीं जा सकता तेल को, इसलिए तेल में द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोग के सामने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें पहली बार में 40% कर ले रहे हैं, अगली बार में आप 50% कर ले, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा परसेंट बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है, इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने संज्ञा पढ़ाया, संज्ञा के अभ्यास प्रश्न कर लिए, ऐसे हम सर्वनाम का फर्स्ट नंबर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, उसके जैसे सेकंड नंबर का वीडियो करके उसको सर्वनाम को हम फिनिश करेंगे, वैसे उसके बाद भी हम क्या करेंगे 50 क्वेश्चन सर्वनाम के भी डालेंगे। तो अभ्यास वाइज हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न मतलब चैप्टर वाइज अभ्यास प्रश्न भी हम हमेशा डालते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि तैयारी होना एक अलग बात है और प्रश्न कर ले जाना एक अलग बात है। तो उस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर वाइज अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।